हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने YouTube चैनल लर्न विद प्रीति पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने चैनल पे आपके लिए डेली न्यू करंट अफेयर की वीडियो लेकर आते रहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है और आप ऐसे ही और वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारी वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में किस मंत्री ने साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार नामक पुस्तक का अनावरण किया है? तो इसका आंसर है मुंजपारा महेंद्र भाई कालू भाई ने। हाल ही में मुंजपारा महेंद्र भाई कालू भाई ने साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार नामक पुस्तक का अनावरण किया है और यह सबसे प्रसिद्ध योग आसनों में से एक सूर्य नमस्कार पर साक्ष्य आधारित शोध का संग्रह है। इस पुस्तक का संकलन अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के स्वास्थ्यवृत्त और योग विभाग द्वारा किया गया है और मुंजपारा महेंद्र भाई कालू भाई आयुष राज्य मंत्री हैं, जिन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया है। और अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की निदेशक हैं प्रोफेसर डॉक्टर तनुजा नेसारी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है कर्तव्य पथ। हाल ही में केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने की घोषणा की है। इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक राजपथ नाम से मशहूर सड़क का नाम अब कर्तव्य पथ होगा। केंद्र सरकार ने राजपथ और राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक फैले सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने का फैसला लिया है और इसके लिए 7 सितंबर को एक विशेष बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया जाएगा। और राजपथ का संबंध ब्रिटिश राजा किंग जॉर्ज पंचम से है और इंडिया गेट पर जिस स्थान पर सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जाएगा, वहां काफी पहले से ही किंग जॉर्ज पंचम की प्रतिमा लगी हुई थी, लेकिन अब उसकी जगह पर सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा लगाई जाएगी। और इस क्षेत्र का विकास नए सिरे से सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को अवर ग्रेट नेशनल पार्क्स डॉक्यूमेंट्री में आवाज देने हेतु एमी पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर है अमेरिका के राष्ट्रपति को। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को अवर ग्रेट नेशनल पार्क्स डॉक्यूमेंट्री में आवाज देने के लिए एमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 5 हिस्सों में विभाजित इस डॉक्यूमेंट्री में दुनिया के प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों को दिखाया गया है और इस डॉक्यूमेंट्री का निर्माण बराक ओबामा और उनकी पत्नी मिशेल ओबामा की कंपनी हायर ग्राउंड ने किया है। और बराक ओबामा जी अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने यह पुरस्कार जीता है। इससे पहले ड्वाइट टी आइजनहोवर को 1956 में विशेष एमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और बराक ओबामा को उनके संस्करण द ओडिसिटी ऑफ होप और द प्रॉमिस्ड लैंड के ऑडियो संस्करण के लिए ग्रैमी पुरस्कार भी मिला था, जबकि 2020 में मिशेल को उनकी अपनी ऑडियो किताब के लिए ग्रैमी से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला नाइट स्काई अभयारण्य किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है? तो इसका आंसर है लद्दाख में। भारत का पहला नाइट स्काई अभयारण्य लद्दाख में स्थापित किया जा रहा है और इस परियोजना के तहत चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य के हिस्से के रूप में लद्दाख के हानले में पहली बार नाइट स्काई अभयारण्य भी बनाया जाएगा और यह अभयारण्य ऑप्टिकल गामा किरण और अवरक्त दूरबीनों के लिए दुनिया में सबसे ऊंचे स्थित स्थलों में से एक होगा। और इस रिजर्व की स्थापना बेंगलोर स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स द्वारा की जाएगी। डार्क सेंचुरी सार्वजनिक या निजी भूमि है जिसमें तारों वाली रातों की एक खास गुणवत्ता होती है। इसमें एक रात का पूरा एटमॉस्फेयर होता है और यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जो कि आमतौर पर एक पार्क के आसपास होता है और प्रकाश प्रदूषण को प्रतिबंधित करता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किस स्थान पर 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर और गौन लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है अहमदाबाद में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर और गौन लॉन्च किया है। इसमें शुभंकर को सवज नाम दिया गया है जिसका गुजराती में अर्थ होता है शावक, जबकि राष्ट्रीय खेलों के गान की थीम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। और राष्ट्रीय खेलों के 36वें संस्करण का आयोजन 29 सितंबर से 12 अक्टूबर के बीच
गुजरात के 6 शहरों में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में शिक्षक दिवस के अवसर पर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो इसका आंसर है 46। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 सितंबर को नई दिल्ली में 46 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए हैं और प्रत्येक पुरस्कार में योग्यता का प्रमाण पत्र, 50,000 रूपए का नकद पुरस्कार और एक रजत पदक प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश 5 से 6 सितंबर 2022 को क्वाड ग्रुपिंग की आधिकारिक स्तर की बैठक की मेजबानी करेगा? तो इसका आंसर है भारत। भारत ने 5 से 6 सितंबर 2022 को क्वाड ग्रुपिंग की आधिकारिक स्तर की बैठक की मेजबानी की है। ताइवान को लेकर चीन के साथ तनाव बढ़ने के बाद से यह वरिष्ठ अधिकारियों की पहली बैठक है और इस बैठक में क्वाड शिखर सम्मेलन के दौरान बैठक उन पहलों की प्रगति की समीक्षा करेगी जिन पर मई 2022 में टोक्यो में क्वाड शिखर सम्मेलन के दौरान चर्चा की गई थी। और क्वाड के सदस्य देश हैं भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए। और क्वाड ग्रुपिंग की स्थापना की गई थी 2007 में और 5 से 6 सितंबर में नई दिल्ली में क्वाड ग्रुपिंग की आधिकारिक स्तर की बैठक की मेजबानी आयोजित की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लिज ट्रस को किस देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ब्रिटेन की। लिज ट्रस को ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। इस जीत के साथ ही वह थेरेसा मे और मार्गरेट चैटर के बाद यूनाइटेड किंगडम की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं और लिज ट्रस ने पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक को हराकर प्रधानमंत्री के रूप में पद हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कोची में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत किसको कमीशन किया है? तो इसका आंसर है INS विक्रांत को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोची में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत को INS विक्रांत को सौंपा है। उन्होंने नई नौसेना पताका का भी अनावरण किया है जिसे नाम दिया गया है निशान। और नौसेना पताका वे झंडे होते हैं जो कि नौसेना के जहाजों या संरचनाओं पर राष्ट्रीयता को दर्शाने के लिए लगाए जाते हैं। वर्तमान भारतीय नौसेना पताका में एक सेंट जॉर्ज क्रॉस शामिल है जो सफेद पृष्ठभूमि पर बना एक लाल क्रॉस है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने सितंबर में पहली बार US पैसिफिक आइलैंड कंट्री समिट की मेजबानी करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है अमेरिका ने। अमेरिका ने पहली बार US पैसिफिक आइलैंड कंट्री समिट की मेजबानी करने की घोषणा की है और यह समिट 28 से 29 सितंबर 2022 तक वॉशिंगटन में आयोजित की जाएगी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन समिट की मेजबानी करेंगे और यह समिट प्रशांत द्वीप देशों और प्रशांत क्षेत्र के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका की साझेदारी को प्रदर्शित करेगा। आज का क्वेश्चन आप सबके लिए ये रहा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज वेंटुराइज लॉन्च किया है? तो इसका आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो फ्रेंड्स, आज की बात यहीं तक रहेगी। आशा करती हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ही न्यू वीडियोस के लिए हमारे चैनल को देखते रहें। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ और वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।